सुल्तान गाजी महमूद गजनवी भया सलामी अलम के नीचे खड़े शेराने पश्तून को तीरों और पत्थरों की बेपनाह बारिश में सीना सपर होते और मौत की परवाह करके बढ़ते और फसील पर चढ़कर लड़ते दिख चुके थे। पश्तूनों का जूश ज्यादा व शूक शहादत देखकर उनके दिल में भी हरारत पैदा हो रही थी। वो खुद भी वर्शिकर के कलह के फसील पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन आन के लश्कर के अफसर जो सुल्तान महमूद गजनवी के जान थारावरान के पसीने कीगा खून बहाने वाले थे, उन्हें रोक रहे थे। फिर ब्याक मर्तबा जब फसील पर चढ़े हुए पश्तूनों पर राजपूतों ने यर्श की, तो सुल्तान महमूद गजनवी को ऐसा जोश आया, खौ हसफों को चीर कर आगे बढ़ने लगे। जानतारा ने खास ने अर्ज किया, आला हजरत जरा तवक्कुफ फरमाएं, शाही खुदाम और सुल्तानी जानतारों की दलीरी देख लीजिए। सरफरोश मुजाहिद पश्तूनों को जानबाजी का मौका दें, अभी सुल्तान के यूरिश करने का वक्त नहीं आया। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, राजपूत पश्तूनों पर यूरिश कर रहे हैं, मेरा खून मेरे जिस्म में जोश हरारत से खोल रहा है। मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि पश्तून शहीद हूं और मैं तमाशा देखूं। हकीकत में सुल्तान महमूद गजनवी को बड़ा जोश आ गया था। इन्हें पश्तूनों से बड़ी हमदर्दियां और मोहब्बत थी। वो हकीकी मानों में उन्हें अपनी औलाद या अपना भाई समझते थे। इनका जी चाहता था कि वह भीम जाहिद पश्तूनों के साथ फसील पर चढ़ जाएं और राजपूतों से लड़कर दादिश जात दें, लेकिन खैर खाहों ने समझा बझा कर उन्हें रोक लिया। सुल्तान का ये जोश व खरोश देख कर इनके लश्कर और रसाला खास के सवारों में भी जोश ज़बकील हट दौड़ गई। वह भी सरे निथार होकर फसील की जानब बढ़ना चाहते थे, मगर अफसरों ने इजाज़त न दी। दरअसल सुल्तानी शिकर के अफसर यह चाहते थे कि हल्तु नताशावर अमीर अली ख्वेशावंद के दस्ते मसरूफ़ पिकार रहें और सुल्तानी शिकर अलग खड़ा रहे, ताकि हर अजपोतों को यह गुमान रहे, कहा भी तू थोड़े से पश्तून हमला आवर हैं, अगर पूरा शकर टूट पड़ा तो उनके लिए आफियत मुमकिन न रहेगी। ये तदबीर नहायत मुनासिबर। राजपूत जो फसील पर थे वह दीख रहे थे कि बेहतर थोड़े से मुजाहिद पश्तूनों ने कलह पर धावा किया है और बाकायल शिकर खामोश खड़ा है। वहां थोड़े पश्तूनों की बहादुर दीख कर मरूब हो गए। उनके दिलों पर पश्तूनों की दलेरी की धाक बीट गई और वह कहने लगे, कहा अगर पूरा लश्कर पश्तू हमला आवर हो गया तो कलह बचाना नामुमकिन हो जाएगा। शाम के वक्त जब जंग बंद हुई तो सुल्तान महमूद गजनवी ने हुक्म दिया कि आज मामिल्श कराए खेज हम गरब कीन माजादा करे। इससे पहले 5 मकामात पर जमात होती थी, लेकिन आज चौंग के अल्तोनताश अमीर अली ख्वेशावन दावर सुल्तानिल शिकरा के थे, इसलिए सब ने इज्तमाई नमाज अदा की। चंद खुशलहान मुजाहिद पश्तूनों ने बुलंद आवाज से अजान दी और फिर गाजियान पश्तून सफदर सफदा के हुजूर खड़े हो गए। अफसरों ने बढ़कर सफ़ें ऐसी सीध कर दें कि कहें ज़रा साख मनहरहा, चूँकि आने रसूल का अरशाद मुबारक है, सफ़ों को सीधा करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ डाल देगा। नमाज के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने खुद इमाम बनकर मगरिब की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद हर सिपाही अपने खैमे को लौटा। दोपहर का खाना नसीब न हुआ था, इसलिए सब ने खुद खाना तैयार किया। अशा के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने मशहूर अफसरों को तलब करके फरमाया, आज पश्तूनों ने बड़ी जानबाजी दिखाई, मगर कला पर रसाई ना हो सकी। अगर इसी तरह जंग जारी रही तो बहुत तूल पकड़ेगी। हम लड़ाई को तूल देना पसंद नहीं करते। रसद खत्म होने का अंदेशा है और दारुस सल्तनत से ज्यादा अरसा दूर रहना मुनासिब नहीं। मजीद ताखीर से सोमनाथ के महसूरीन को मदद पहुंचने का इम्कान है, इसलिए जरूरी है कि जल्द फैसला हो जाए। अल्तून ताश ने अर्ज किया, आलम पना कला बहुत मजबूत है। हमने पूरी कोशिश की, मगर फसील में इतना भी रुखना पैदा ना कर सके जिससे बली भी गुजर सके। अगर रोगने नफ्त मिल जाए तो कला पर छिड़क कर आग लगा दी जाए। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, नहीं, माबदूलत उसे पसंद नहीं करते। कला मजबूत और अमदा है, उसे जला देना इंसानियत नहीं। हम यहाँ सल्तनत करने नहीं आए, हमारा मकसद सिर्फ सुमनात की फतह है। अमीर अली ने कहा, अगर हम कल पूरे जोश से 3 अतराफ से हमला करें तो किसी ना किसी समत से फसील पर चढ़ने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। अल्तोनताश ने कहा, बेहतर है
کل اسی طرح کیا جائے گا؟ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا، مجاہد پشتونوں کو آمادہ کرو کہ وہ اپنی پوری قوت سے قلعہ پر چڑھنے یا فصیل توڑنے کی کوشش کریں۔ سب نے کہا، ایسا ہی کیا جائے گا۔ رات سکون سے گزری۔ صبح اذان کے ساتھ مجاہد پشتون اٹھے، نماز ادا کی، اور ابھی دعا سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ قلعہ کے پھاٹکوں کے کھلنے کی آواز آئی۔ پشتونوں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ راجپوتوں کا لشکر سیلاب کی طرح قلعہ سے نکل رہا ہے۔ تمام پشتون سپاہ سالاروں نے اعلان کیا، پشتونوں مسلح ہو جاؤ، دشمن آ رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ ہر مجاہد پشتون تلوار تھامے نعرہ تکبیر بلند کرتا، سلطان محمود غزنوی کے جھنڈے تلے صف بستہ ہو گیا اور ایک نئی صبح بہادری و جہاد طلوع ہونے لگی۔